हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th क्षेत्रमिति गणित अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़े होंगे थंबनेल में, बिकम द किंग ऑफ मैथ्स। मतलब क्या होता है? मैथ का सम्राट बनिए। बिकम माने बनिए, द किंग ऑफ मैथ, मैथ का सम्राट। चलिए, यानी कहने का अर्थ है कि आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके जितने भी कंफ्यूजन है ना, सभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी यहीं क्लियर हो जाएगी, और उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलते हैं। किसी वृत्त की परिधि 22 सेमी है। अच्छा, एक चीज और, एक वृत्त जिसकी परिधि दिया हुआ है 22 और निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हमें चाहिए। अच्छा, फॉर्मूला तो हमको पहले से मालूम है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब इस चीज को हल करने के लिए हमें चाहिए आर, क्योंकि एक वृत्त पहले से दे रखी है और जिसकी परिधि दे रखी है कितनी? 22 है। तो त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, तो पहले त्रिज्या निकालना होगा। कहां से? क्योंकि परिधि दिया हुआ है तो परिधि से निकालेंगे हम लोग त्रिज्या। तो प्यारी प्यारी लिखेंगे हल, और लिखेंगे हम लोग वृत्त की परिधि बराबर का कितना? 22। सीएम है तो सीएम ही डाल दीजिए। अच्छा, परिधि है तो 2 पाई आर बराबर का 2 पाई का मतलब आर बराबर का कितना? आर बराबर 22 गुने 7 बटे 2 गुने 22, 22 कैंसिल, आर बराबर कितनी? अच्छा, इतना आप अगर जान ही गए हैं तो इसके बाद अगर हमें जो चीज भी पूछेगा, चाहे वो क्षेत्रफल पूछे चाहे कुछ भी पूछे, निकाल देंगे कि त्रिज्या निकल गई ना वृत्त में, तो बाकी सब कुछ निकल जाता है यहाँ से। तो अच्छा, क्या पूछ रहा है हमसे? भाई मेरे पूछ रहा है हमसे चतुर्थांश का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब कहने का अर्थ है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका चौथाई हिस्सा। क्या? अच्छा, 1/4 देंगे, पाई का मतलब 22/7 देंगे, आर कितना दे रखा है? तो 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, अब तो कटेगे नहीं। अब आ गया 11 सते 4 दूनी सीएम। उम्मीद है समझ में आया होगा, और याद रखेंगे बड़ा ही VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछता है, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा मजेदार। अगर तुम रेगुलर पढ़ोगे ना तो उम्मीद है कि आप समझ में आए हों। क्या हुआ? अगर रेगुलर पढ़िएगा तो उम्मीद है कि सब क्वेश्चन आपके जीवा पर रहेगी, आप फटाफट फटाफट वहां पर बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है सुनिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा आपसे 12 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा, हमसे पूछा जा रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक रफ में हम लिख लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला चाहिए, तो दोस्ती नहीं बताएगी। हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कोई नहीं बताएंगे। ये तो त्रिखंड का हो गया, यहाँ वृत्तखंड है लिखा हुआ है, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का होना चाहिए। देखिए, इसका होता है आर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360। चलिए, इतना फॉर्मूला होना चाहिए। अब इस चीज को हल करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत होगी। एक तो पहले रास्ते में मिल जाती है आर, तो त्रिज्या चाहिए। अच्छा, त्रिज्या चाहिए तो कहाँ है? यह ऊपर में लिखा हुआ है, यह है। तो एगो तो मिल गया रास्ते रास्ते से। दूसरा चाहिए थीटा, तो थीटा भी मिल गया उसके आगे आके नहीं,
तो दोनों चीज ही मिल गया है तो हल हो ही जाएंगे। चलिए इसका पहले वो चित्र बना लेते हैं पहले, प्यारी प्यारी ना। और उसमें कह रहा है भाई 12 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, त्रिज्या है कितनी 12, और एक जीवा है, एक जीवा इस प्रकार की है जो केंद्र पर कितना का कोण बनाती है 120 का। तो हमसे ये पूछ रहा है इसकी, है ना। चलिए तो आराम से लिखेंगे प्यारी प्यारी हल, और यहां से लिखेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा सा, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी 12 cm, और थीटा बराबर कितनी 120 डिग्री। इतना हो गया। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वही फॉर्मूला यहां पर पुट करेंगे। क्या पूछ रहा है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तब वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, अरे रे रे आर स्क्वायर थीटा पाई 360। अच्छा इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब इसके आगे का प्रोग्राम तो आप लोग खुद बना सकते थे। इसके जगह पर देंगे हम लोग 12 का स्क्वायर, इसके जगह पर देंगे हम लोग 120। अब पाई का मान दिया हुआ 3.14 बटे का 360, 1/2 साइन 120 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 12 बार है 144, 12 तिया 3.14 बटे का 3 और 1/2, इसका मान होता है √3/2। जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का भी मान होता है, हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए आगे चलेंगे, शांति 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 शांति। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें लग रहा है कि 144 ही उतरेगी, 3.14 उतरेगी, 3 उतरेगी, इसका मान दिया हुआ है 1.73, √3 का मान दे दिए, अब बटे का दे दिए। अच्छा यहाँ से 144 उतरेगी, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 12 जाएगी। अब इससे पढ़ते हैं 4 से। तो 4 चौकी 16 हासिल 1, 4 एकम में 4 हासिल लगा के 5, 4 तिया 12। इससे पढ़ेंगे तो 3 3 9, 7 21 के 1 हासिल 2, 3 2 5। अच्छा इतना जब समझ ही गए हैं तो आपको एक चीज और समझना चाहिए कि इसको और एक लाइन और उतारना पड़ेगा हमको। तो यहां से हम लोग लिखते हैं 144। अब इससे इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। 16 में से 9 गया था तो बच गया ये 4, 4 में से 1 गया था 3, अब 12 में से 5 गया था 7, बटेगा कितना सर जी, यहाँ से कर जाएंगे 12 मरतबे। तो सर यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 12 गुने 7.3, 12 तिया 36 के हासिल 3, बरसते 84 या 3 87 हो गया। किसी को दिक्कत, अगर सेमी में है तो सेमी स्क्वायर। कहाँ छोड़ दिए 12 तिया, अच्छा इसको और 7 था ना, एक और गुना पर करना पड़ेगा। अच्छा गुना करिए, बरसते 84 के हासिल, अब 12 तिया 36, 8 44 के हासिल 4, अब बरसते 4 88, 2 अंक पीछे दशमलव हो गया। चलिए कोई दिक्कत, ये 7 थोड़ा सा मतलब सट गया था उसमें तो समझ में नहीं आया था। हो गया क्लियर, हाँ क्वेश्चन बन गया था। आगे चलूं क्या? अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता भाई, देखिए कितना आसान क्वेश्चन सब रहता है, नहीं रहता है आसान, रहता नहीं है। आपको लगता है आसान इसलिए क्योंकि आप लोग पहले से बना रखे हैं तो लग रहा है कि बड़ी आसान है। कि पहले 2-3 दिन हम जैसे ही पढ़ाना शुरू किया, सारा फार्मूला दिया, 10 को क्वेश्चन लिखाया, आपके दिमाग में अट गया, लगा कि बड़ी आसान है। नहीं, लेकिन कुछ बच्चे को कहिए तो कहेगा कि अरे बाप रे, समझे ना आता है कौन सी है। हाँ, किसी बल्ले की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 और 15 है, तब बल्ले का
बताइए, देखिए, अरे भाई क्या कहा, बल्ले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ी आर घटे क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला। इसको हल करने के लिए क्या चाहिए, एगो बड़ी आर एगो, अच्छा ये कहां से आएगी, क्वेश्चन से। तो एगो चित्र बनाना पड़ेगा हमें, तो एक चित्र प्यारी 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 बनाइए, ठीक है, हो गया। अब चलिए, ये वाली त्रिज्या कितना भाई, 15, और ये बड़की वाली कितनी है, 20 है। अच्छा एक चीज और गौर करिए, अगर हमसे पूछ दे कोई कि ये रास्ता की चौड़ाई कितनी है, कैसे जानेंगे, हाँ घटा देंगे। कल तो मालूम नहीं था, लेकिन कल हम बता दिए तो आज मालूम हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हल, अब लिखेंगे वलय की भीतरी त्रिज्या। अच्छा भीतरी त्रिज्या है तो छोटकी आर देंगे, 15 सेमी, तो सेमी दे देते हैं। अब बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या तो बड़ी आर बराबर कितना, 20 सेमी। अब लिखेंगे हम लोग वलय का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला देखे थे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटे भीतरी या बाहरी, यहाँ बाहरी कर दीजिए, बाहरी कर दीजिए ना, बाहरी भीतरी वृत्त का क्षेत्र। आप लोग इतना ना बोलते हैं ना, माथा हमारा घूम जाता है, पते ना चलता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर कितनी, छोटकी आर कितनी, 15। शांति, थोड़ा धीरे बोलिए। पाई का पाई, 20 20 अंगरी, 15 15 घटौती गया था 175, हो गया, इतना दे देते हैं। या आगे बढ़ जाएंगे तो 175 गुने 7 से, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25 गुने तो हो जाएगा 500। देखिए तो आंसर है क्या, बिल्कुल होगा ही। क्लियर, समझ में आई बातें, आगे चलते हैं। तो 175 पाई होगा, तो यहाँ दे दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ा दीजिए, तो नहीं बोले, इतना छोड़ दीजिए, चाहे आगे बढ़ा दीजिए। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह दिया, किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 और चौड़ाई कितनी है भाई, 5। अभी जस्ट जस्ट वाला कहानी, तो चौड़ाई हम उसमें पूछे थे, इनमें चौड़ाई दे ही दिया है। अच्छा इसका मतलब ऐसे है कि एक प्यारी हमारी वृत्त है ना, दूसरी एक और वृत्त है जिसके भीतर है ऐसे। अब इसकी त्रिज्या कितनी है भाई रे, 10, और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखा है भाई, यहां से यहां 5, तो टोटल फाइनल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आया कि बड़ी वाली त्रिज्या और छोटी वाली त्रिज्या, इसका क्या निकालना है मुझे। अच्छा तो आप तो समझ ही रहे हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या अभी जस्ट बताए हैं, क्या होता है। आप खड़े हो जाएंगे, हाँ मामू जान, हाँ बल्ले का क्षेत्रफल का सूत्र बताएंगे। देखिए भाई मामू जान को स्क्वायर कहाँ गया, ममानी कन छोड़ दिए। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ हाँ ऐसे भी मामी बड़ा आधा हिस्सा होता है हम लोगों में भाई। चलिए अब लिखेंगे हम लोग प्यारी प्यारी हल, वलय की, चलिए तो वलय की भीतरी त्रिज्या बराबर 10 सेमी।
अच्छा इसको बनाएंगे कौन? आप बनाएंगे? आइए, हो गया। अब लिखेंगे वल्ले की चौड़ाई बराबर कितना? 5 सेमी। अच्छा इतना बात हमको समझ में आया कि अब बाहरी बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? त्रिज्या तो पहले से 10 था, 5 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 15 सेमी। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब वल्ले का क्षेत्रफल ही तो हमको निकालना है। वल्ले का तो उतना लॉन्ग नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट रास्ता ले चलते हैं। हो गया, एक परिया धरा दिए क्या? अरे इससे पहले वाला में लॉन्ग लॉन्ग रास्ता था, तो अब शॉर्टकट चल दिए। इलायची रास्ता नहीं होता है। पाई का पाई रहने देते हैं। बड़की है 15 और छोटकी है, चलिए तब पाई 15 15 ये और 10 दह की घर के उतर गया 100, हो गया, बात खत्म। क्या ये सब हमको मन नहीं लगता है बनाने में। अच्छा आगे देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8, वही बात बल्ले ही है, बल्ले ही है। चलिए एक बल्ले जिसकी बाहरी त्रिज्या मैंने यहां से यहां तक कितना है? 8 मीटर भाई। अच्छा एक चीज और, अब कह रहा है छल्ले का क्षेत्रफल, मतलब एगो भीतरे में भी कोनो औरो है आ ई क्षेत्रफल देल है। कितना देल है इसका? 88। कितना देल है? 88। अच्छा इसमें चित्र आप लोग अच्छा से बनाइएगा, तनी डिजाइन वाला, ऐसे नहीं रहता है, देखे होंगे ऐसे डिजाइन अच्छा से, सुंदर सा सुंदर सा। नहीं होगा यो डिजाइन, नहीं होगा तो और उस डिजाइन है ना? हाँ चलिए हमको आता है भाई, इसी को इतना है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है? 88। अब क्या निकालना है हमको? अच्छा कौन सा फॉर्मूला होगा भाई? वही वाला फॉर्मूला। चलिए तो लिख देते हैं प्यारी प्यारी, लिखेंगे वल्ले की बाहरी बाहरी त्रिज्या बराबर कितना? 8 मीटर। अब भीतरी भीतरी त्रिज्या बराबर मालूम नहीं। अच्छा एक चीज और, वल्ले का क्षेत्रफल कितना है? 88 मीटर। चलिए मीटर है, स्क्वायर होना चाहिए, इसमें लिखाया होगा नहीं। चलिए इतना हो गया। एक चीज और, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या बिठाएंगे? फार्मूला, क्योंकि हम लोग जानते हैं चाहे क्षेत्रफल रहे चाहे परिमिति, फार्मूला तो बिठाई करते हैं। तो लिखेंगे पाई बड़की घटे छोटकी बराबर, सर इतना जब आप लिख ही दिए हैं तब पाई का मान बिठा ही दीजिए, 22/7। बड़की मालूम है आपको तो 8 और छोटकी मालूम नहीं है, बराबर 88। अच्छा सर अठी अठी आर स्क्वायर ये रहेगा ही, 88 अपनी जगह। ई वाली जो है बट्टा गुना को ले जाएंगे ऊपरी, तो बट्टा वाला गुना में गुना वाला उलट जाएगी, पलटी मारेगी, पलटी मारी कट गई 4 बारी में, तो 64 घटे आर स्क्वायर बराबर 7 चौके। सर इतना जब आप लिख ही दिए हैं तो एक लाइन और लिख लीजिए, तो माइनस आर स्क्वायर अपनी जगह रहेगी, 28 अपनी जगह रहेगी, आई 64 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी, घट जाएगी, तब माइनस आर स्क्वायर घटाइए। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6 ना बचेगा, बचा माइनस ई आई कैंसिल, यहां से गया था आर बराबर 6, हो गया आंसर। कितना आसान है भाई, मीटर में आ गया आंसर। किसी को दिक्कत? उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलूं? अब क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। कह रही है नहीं। अच्छा ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या इतना, उसमें से त्रिज्यखंड की परिमिति और क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 है। अरे भाई कितना आसान पूछ दिया, त्रिज्या देवे किया है और थीटा देले है, और कह रहा हमको त्रिज्यखंड की परिमिति, तब परिमिति का फॉर्मूला हमको चाहिए। तब विवेक भाई खड़े होंगे और बताएंगे हमको
परिमिति का क्या होता है सूत्र? त्रिज्यखंड की परिमिति का सूत्र, हाँ वाह, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर होता है। बाद में बनवाएंगे। चलिए देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या है भाई रे, एक वृत्त की त्रिज्या, चित्र गोल नहीं बनता है अच्छा से ना, सीता है, हमारा भी मुंह गोले है, भगवान मुंह दे जाता बड़ा गोल है, नहीं रे गोल है। चलिए हो गया। आ थीटा कितना भाई? 36 डिग्री। चलिए देखिए, लिखेंगे प्यारी प्यारी हल, त्रिज्यखंड की थीटा बराबर कितना? 36, और त्रिज्या बराबर कितना? चलिए इतना जान गए। अब हमें जो कह रहा है निकालने के लिए आराम से निकालेंगे, लिखेंगे चाप की लंबाई, हाँ हाँ, चाप की त्रिज्यखंड की परिमिति, वही चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की परिमिति, परिमिति थीटा बट्टा 2 पाई आर। ए क्या बदमाशी भाई, थीटा की जगह पर बट्टे का 360, 2 का 2, पाई का मान नहीं है, 22/7, आर की जगह पर 3.6, 6 आया था, गड़बड़ 10 मरतबे ना कटेगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, सब कटा देती है तब बोलती है। देखिए हो गया 2 गुने 22 गुने 36, अब बट्टे हो गया 700, गुना करके 700 से भाग कर दीजिएगा, अपन आंसर हो जाएगा, अपना करते रहेंगे। तो 10 और 7 को गुना किए तो 700 नहीं होगा, हाँ फाइनल कर दीजिएगा, बाकी छोड़िए। चलिए आगे, त्रिज्यखंड का बातें नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताएंगे क्या होगा, फिर वही कहानी, थीटा की जगह पर 36 बट्टे का 360, पाई का मतलब आर 36/10 और 36 अच्छा यहाँ से कई मरतबे 10 मरतबे, अब 22 36 गुने अब बट्टे 7000 हो गया, गुना करके अपना भाग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सुनिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अब बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा, सुनिएगा, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिया जाए, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो, त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो, तब बचे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। सुनिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले प्रेम से। क्या कहा हमसे कि 14 सेमी भुजा वाला एगो वर्ग है, भुजा जितनी है उसके आधे वाला त्रिज्यखंड है, 4 गो त्रिज्यखंड काट लिया गया, तब बीच में जो बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालिए। नहीं समझे? प्रश्न कह रहा है इसे कि रे भाई हमरे पास एगो वर्ग था ऐसे ए बी सी डी, अब इसके आधे पर से हमने एगो त्रिज्यखंड ऐसे काट लिया, आधे पर से एगो ऐसे त्रिज्यखंड काट लिया, आधे पर से एगो ऐसे काट लिया, आधे पर से ऐसे काट लिया। अब जो ये बीच वाली जो रह गई है ना, ये बीच वाली, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे बताओ भाई मेरे? ए सर बड़ा आसान है, वर्ग का पूरा है वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगी, बीच वाला बच जाएगी गुद्दा। चलिए आराम से प्यारी प्यारी, पहले वर्ग की भुजा कितना भाई, 14 सेमी, तो चलिए ई 14 ई 14 ई 14 ई 14 हो गया। अच्छा अब त्रिज्यखंड एक समझ में आ रहा है, त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड की थीटा कितना भाई, यहाँ है 90, और त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 सेमी ना, क्योंकि आधा कर दिया है भाई, वहां तो कह रहा है ना, देखिए त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी है, तो पूरा है 14, तो आधी कितना 7। अच्छा, अब यहां से हमें कह रहा है छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सर आप लिखिए ना पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 को त्रिज्यखंड ना है। अच्छा सर, तब वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको मालूम ही होगा, भुजा स्क्वायर माइनस 4 का 4 रहेगी, और 4 थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ए सर हम यहाँ पर अगर सीधे अगर वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते ना तो काम चल जाता। कहेगा सर कैसे, तो देखिए भुजा का पहले लिख दीजिए 14 का स्क्वायर, 4 का 4 रखिए, थीटा के जगह पर कितना जाएगा 360, और पाई का मतलब 22 बट्टे आर के जगह पर 7 गुने 7। देखिए 9 चौक 36, 4 4 कैंसिल, तो इधर नहीं बच गया पाई, रुकिए ना, तो इधर नहीं बच गया पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं आ गया, तो वो लिख देते तो काम चल जाता। नहीं, लेकिन काम नहीं चलता, क्योंकि चित्र जो कह रहा है वो ना काम चलेगा। देखे बैठो 7 7 कैंसिल, आगे बढ़िए, 14 14 196, आई हो गया 22 7 154, घट के उतर गया 42, हो गया आंसर। कितना आसान है एकदम, बउआ देखने से लग रहा था बड़ा भारी है, समझ में आ गया यार, ये तो एकदम छोटा मोटा था। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन होगी 25 नंबर। चलिए अब लास्टम लास्ट है, सुनिएगा, वो लास्ट था, ये लास्टम लास्ट है। 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त केंद्रीय कोण 90 वाला एक वृत्तखंड काट लिया जाए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का त्रिज्या बराबर 3.5 सेम, थीटा बराबर
की दोस्ती बन गए। लाओ लाओ। और जी के दोस्ती ला देते हैं। कर दिया दोस्ती भी